Good morning, all of you. Today is our lecture number 6 of vector algebra, and today's topic is how to find the product of two vectors. ठीक है जी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, देखिए डेट इज ऑपरेशन में कवर होगा। जो वेक्टर्स के ऑपरेशन का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी में हम इसको कवर करेंगे। जो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, उनको हम दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। ठीक है, या टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होगा आपका, डेट इज योर स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड टाइप इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? दो टाइप से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट अगर हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करें, ठीक है, अगर हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा इसको। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं देन वी विल गेट द स्केलर क्वांटिटी। मींस जो आंसर आएगा दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। बट उसी तरह अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करें किसका? दो वेक्टर्स का, किन्हीं दो गिवन वेक्टर्स का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करें देन वी विल गेट द वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने आपको शुरू में इसका डिफरेंस भी करवाया था। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को याद रखेंगे। अगर किन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं देन यू विल गेट द स्केलर क्वांटिटी, एंड अगर किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं देन यू विल गेट द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टार्टिंग में अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? स्केलर प्रोडक्ट देखिए, इट इज आल्सो नोन एज द डॉट प्रोडक्ट। मींस हम इसको क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे। मान लीजिए लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी यानी टू वेक्टर्स। मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है हमारे पास? दो वेक्टर हमने सपोज करे। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, मींस स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है कि ए डॉट बी, सॉरी ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर किसके बराबर होगा? मॉडुलस। मॉडुलस मींस या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? मींस ए वेक्टर, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हमने क्या करना है? मैग्नीट्यूड लेना है पहले वेक्टर का, बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पहले वेक्टर का इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक नई टर्म या नया वेरिएबल कह लीजिए इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? तो मैंने यहाँ लिखा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या होगा? एंगल होगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनेगा। इज दैट क्लियर? और थीटा जो हमेशा होगा वो लाइज करेगा बिटवीन 0 एंड पाई। इज दैट क्लियर? थीटा जो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा, और थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में। अब इसके बाद ए और बी जो वेक्टर होंगे हमारे, दैट आर नॉन जीरो वेक्टर। याद रखिएगा, दैट आर नॉन जीरो वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? ए वेक्टर डॉट विद, या डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए, ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि थीटा क्या होगा? दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब इसके बाद सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं आपको। सबसे पहले आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, मींस फर्स्ट वेक्टर दे रखा है आपको आई जे के कंपोनेंट में और सेकंड भी ऐसे ही दे रखा है, तो हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं? ठीक है, दोनों में अलग अलग होगा। स्केलर प्रोडक्ट में अलग मेथड लगेगा प्रोडक्ट करने का, वेक्टर में अलग लगेगा। इसको याद रखिए। अभी हम कवर करेंगे सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट वाला। चलिए बढ़ते हैं अब इसके एग्जांपल्स की तरफ। चलिए, तो क्या कर रहे हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा भी बता दिया क्या होता है। अब कैसे हम, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k, और उसी तरह बी दे रखा है हमारे को, डेट इज योर आई, सॉरी 2i माइनस j प्लस k। अब हम कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन स्केलर प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले डिनोट करेंगे हम ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर। मैं सिर्फ प्रोडक्ट करना बता रहा हूं जब आपको एंगल गिवन नहीं है। क्लियर? कई क्वेश्चंस होंगे आपको प्रोडक्ट मतलब फाइंड, दो वेक्टर्स दे रखे होंगे एंड यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। बट अगर एंगल गिवन होगा तो आप डायरेक्ट इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट करना बताया तो फिर एंगल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे आई प्लस 2j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट विद 2i माइनस j प्लस k। क्लियर? याद रखिए ये कॉन्सेप्ट जो मैं करवा रहा हूं ये तब होगा जब आपके पास थीटा गिवन नहीं होगा। तो आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है? जब दो वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये आपका पहली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म होगी पूरी, ये सेकंड टर्म होगी, मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मैं मल्टीप्लाई थोड़ा लॉन्ग वे में आपको समझाता हूं। आई वेक्टर को प्रोडक्ट करूंगा किससे? सबसे पहले 2i फिर माइनस j प्लस k, मीन इसके फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड टर्म को होल मल्टीप्लाई करूंगा। देन आपके पास आता है 2j, ठीक है। फिर आएगा आपके पास जो सेकंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आफ्टर दैट जो फर्स्ट टर्म की थर्ड कंपोनेंट है मीन माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट विद 2i। आपको ये मैं क्लियरली बता रहा हूं, बट जब आप लास्ट में जब आप सीख जाएंगे तब आप इसको शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट होगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखिए कि अगर आई डॉट आई हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी हो, अगर आई डॉट और आई डॉट आई होगा तो वो बन जाएगा 1। उसी तरह जे डॉट जे मीन्स अगर सेम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, आपका डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या बन जाता है 1 के बराबर। इज दैट क्लियर? अगर सेम कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मीन्स आई के साथ, जे के साथ और के के साथ, तो वो क्या होगा 1। उसी तरह अगर मैं आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं वो तो 0 के बराबर आता है, चाहे वो जे डॉट आई क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? आई डॉट जे करूं या फिर जे डॉट आई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 के इक्वल। उसी तरह अगर जे डॉट के करूं या फिर के डॉट जे करूं वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ये याद रखने हैं आपने रूल्स। और उसी तरह अगर मैं के डॉट आई करूं या फिर आई डॉट के करूं वो भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। इज दैट क्लियर? मीन जब आप सेम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सॉरी, तो आपके पास क्या बनेगा, वो आ जाएगा 1 के बराबर, जब सेम कंपोनेंट इनटू सेम कंपोनेंट होगा। उसी तरह जब आप डिफरेंट कंपोनेंट आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होंगे, 0 के इक्वल। इज दैट क्लियर? तो यहीं से आपका मतलब देखिए, इन रूल्स को याद रखेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इन रूल्स को। अब इसके बाद मैं ये रूल्स मिटा रहा हूं। मैंने आपको ये बता दिया कि सेम कंपोनेंट अगर सेम के साथ होता है और सेम को डिफरेंट के साथ करूं तो वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां क्या है, आई डॉट 2i, डॉट ही चल रहा है ना सारा, बीच में डॉट ही था, ठीक है। और बाकी आई डॉट जे करूं तो वो भी 0 आता है, आई डॉट के करूं तो वो भी 0 आता है, ठीक है। ये याद रखना, सेम को सेम के साथ करना है आपने। उसी तरह अगर मैं 2j को 2i के साथ करूं, j और i डिफरेंट हो गए ना, तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो गया। बट 2j को माइनस j के साथ करूं तो उसको तो आपको करना पड़ेगा 2j डॉट विद माइनस j, ठीक है। माइनस चाहे आप बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। 2j को k के साथ करूं तो वो भी 0 बन जाएगा। मीन्स याद रखिए आपने सीधा कॉन्सेप्ट रखना है, सेम वाले को सेम वाले के साथ इनटू कर देना है। क्लियर? तीसरे का भी लिख देते हैं, माइनस 3k को 2i के साथ करूं तो वो 0 बन जाता है। फिर माइनस 3k को j के साथ करूं, डिफरेंट कंपोनेंट है, ये भी 0 बन जाएगा। फिर माइनस 3k को k के साथ करूं तो वो तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो क्या होते हैं आपस में 1 के बराबर। अब इस 2 को बाहर रखिए, हाँ जी, अंदर क्या बचा, आई डॉट आई, बाकी टर्म्स तो 0 है। और कौन सी है, एक ये आ गई, माइनस बाहर लिख दिया, 2 बाहर है, अंदर क्या बना, जे डॉट जे, अंदर क्या बना, जे डॉट जे। उसी तरह आगे वाली टर्म 0 है, लास्ट में कौन सी है, 3k, माइनस 3 और k डॉट के। अब मैंने आपको क्या कहा था
कि सेम कंपोनेंट जब डॉट प्रोडक्ट होगा सेम के साथ, सेम कंपोनेंट जब डॉट प्रोडक्ट होगा सेम के साथ तो वो 1 के बराबर होगा। मीन्स मेरे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स टोटली सॉल्व करके मेरे पास आ जाता है -3। मीन्स ए डॉट बी, अगर मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं और मुझे डायरेक्ट, ठीक है, सिर्फ दो वेक्टर्स की वैल्यू कंपोनेंट दे रखे हैं और मुझे ए डॉट बी निकालने को कहा जाए, जहां मुझे एंगल गिवन नहीं होगा, पहला ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं, जहां एंगल गिवन नहीं होगा वहां आपने सीधा डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, दोनों वेक्टर्स लिखिए, बीच में डॉट लगाइए, ठीक है। फिर मैंने आपको अभी रूल पढ़ाया था कि सेम कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट के साथ इंटू करना है, ठीक है, वही समझिए, बस सेम कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट के साथ लेना है, क्योंकि वो क्या होते हैं, आई डॉट आई क्या होता है 1, ठीक है, आई डॉट जे करूं, जे डॉट आई करूं तो वो 0 के इक्वल है, तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जहां 0 आना है वहां आपको पता है। यहां तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया। उसी तरह जब आप आई डॉट आई करेंगे तो याद रखिए जो भी आपके कांस्टेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 3 होता तो ये 3 इंटू 2 बाहर आके 6 बन जाता। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ 3 होता तो 3 इंटू 2 आके बाहर क्या बन जाता 6। आई डॉट आई वैसे ही रहना था आपका, ठीक है। आई डॉट आई की मैंने क्या बताई थी वैल्यू 1 के बराबर। इज दैट क्लियर? मीन्स अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करना है बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट, मींस डॉट प्रोडक्ट करना है और दो वेक्टर्स आपके गिवन है जहां पर एंगल गिवन नहीं है, ठीक है, एंगल गिवन होगा वो अलग केस होगा। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको और रूल्स भी नोट कर लीजिएगा कि आपके पास आई डॉट आई क्या होता है 1 के बराबर, जे डॉट जे क्या होता है 1 के बराबर, के डॉट के क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। और जब डिफरेंट करेंगे मीन्स आई डॉट जे इक्वल टू 0 या जे डॉट आई हो वो भी क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह आई डॉट के करिए या फिर के डॉट आई करिए 0 के इक्वल होगा। मीन डिफरेंट कंपोनेंट जब भी आपके इनटू हो रहेंगे वो आपके 0 रहेंगे, सेम कंपोनेंट आपके सिर्फ जब डॉट प्रोडक्ट होंगे वो 1 रहेंगे। चलिए इसी तरह आपके पास बन जाएगा जे डॉट के और के डॉट जे, ठीक है। ये रूल अपने पास याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक करवा रहा हूं आपको जहां पर क्या होगा जब थीटा गिवन नहीं होगा। अगर थीटा गिवन होगा देन वी डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ठीक है। तब हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, थीटा और दोनों वेक्टर्स की वैल्यू। चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i माइनस के, ठीक है। सेकेंड वेक्टर क्या दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है 2j प्लस के। अब आप इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे j कंपोनेंट मिसिंग है और यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे i कंपोनेंट मिसिंग है। सबसे पहले तो j कंपोनेंट जो भी है मिसिंग उसको ढंग से लिखिए। 3i जो मिसिंग है उसके साथ तो मैं 0 लगा सकता हूं, 0 ऑफ j कंपोनेंट, क्योंकि j कंपोनेंट है तो मैंने उसको 0 j लगा दिया, ठीक है, माइनस के। इज दैट क्लियर? उसी तरह b में क्या किया मैंने, i कंपोनेंट मिसिंग था तो 0i प्लस 2j प्लस के। अब मैं इनको इंटू करूंगा, ठीक है। मीन्स अब मैं फाइंड करूंगा a डॉट b, अगर आपको ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर आपको अगर फाइंड करने को बोला गया। सबसे पहले दोनों वेक्टर्स लिखिए 3i प्लस 0j माइनस के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद 0i प्लस 2j प्लस के। क्लियर? ये दोनों वेक्टर ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद ज्यादा एक्सप्लेन, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको जरा मतलब स्टेप 1-2 स्टेप ज्यादा थे, ठीक है, मतलब हर कंपोनेंट को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। बट यहां आपने सीधा क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट इकट्ठे कर दीजिए। 3i डॉट 0i ये कर दीजिए प्लस 0j प्लस 2j, सॉरी डॉट प्रोडक्ट विद 0j डॉट 2j, ठीक है, ये डॉट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर आगे प्लस माइनस के का प्रोडक्ट विद के, ठीक है जी। अब आप यहां देखेंगे कि मुझे पता है 3 इंटू 0 जो कोफिशिएंट है उनको मैं बाहर लिख दूंगा,
और साथ में क्या लिखूंगा, आई डॉट आई। इज दैट क्लियर? जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे बाहर रख दीजिए और आई डॉट आई ऐसे रख दीजिए। उसके बाद प्लस 0 × 2, ये मैंने बाहर रख दिया और अंदर क्या लिखा मैंने, जे डॉट जे। याद रखिए यहाँ पे मैं डिफरेंट कंपोनेंट वाला टॉप कॉन्सेप्ट ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट मैं करूंगा सिर्फ आई को आई वाले के साथ करूंगा तभी वन आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर आई को जे के साथ करता हूँ, मेरे को पता पहले ही पता है कि वहां क्या आना है, 0 आना है, तो मैं उसको लिया ही नहीं है, ठीक है। अब माइनस यहाँ बाहर रख दिया और 1 और अंदर कितना आ गया, के डॉट। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 × 0 तो हो गया आपका 0, बट अंदर बन रहा है 1, प्लस 0 × 2 हो गया 0, अंदर बन रहा है 1, और क्या आ गया, -1 × 1, -1 × 1। अगर आप इसको एक्यूरेट देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। ए वेक्टर का प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है विद बी वेक्टर, ठीक है, और दो वेक्टर्स गिवन है, जहां एंगल नहीं गिवन है वहां मुझे दोनों वेक्टर्स की वैल्यू उसमें इस फॉर्म में लिखनी है। फिर इन रूल्स का यूज करना है। इन रूल्स में क्या कहते हैं कि अगर सेम कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं सेम कंपोनेंट के साथ तो 1 होता है, बट अगर सेम का डॉट प्रोडक्ट करूं डिफरेंट के साथ तो वो 0 हो जाता है। तो मैं यहां पर सेम का डिफरेंट के साथ नहीं पुट करूंगा, ठीक है, मीन सेम का सेम के साथ लूंगा। मीन्स आई कंपोनेंट का प्रोडक्ट आई के साथ, डॉट प्रोडक्ट जे का जे के साथ और के का के साथ, ठीक है। और ये कौन सा हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, याद रखिएगा। तो मैंने आई वाले कंपोनेंट दोनों इकट्ठे लिख दिए, 3i डॉट 0i, उसके बाद 0j डॉट 2j, उसके बाद -k डॉट k, ठीक है। अब 3i और 0i जो इनके कोफिशिएंट है कंपोनेंट के, उनको इकट्ठा प्रोडक्ट में बाहर लिख दीजिए, 3 × 0, और अंदर क्या बचा, आई डॉट आई। उसी तरह प्लस कोफिशिएंट बाहर रखे 0 × 2 प्रोडक्ट में, और अंदर क्या बचा, जे डॉट जे। उसी तरह -1 × 1 कोफिशिएंट देखिए, के का यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा, -1, और यहाँ क्या होगा 1, तो -1 × 1 कितना बना, -1, अंदर क्या बचा, के डॉट के। अब अकॉर्डिंग टू द रूल आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और के डॉट के क्या होता है 1। बट हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स में पहले ही 0 थी प्रोडक्ट में, जो बाहर इंटू करके आ रही थी, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1 × 1, दैट इज योर -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। जब आपके पास दो वेक्टर्स की वैल्यू दे रखे हैं बट उनके बीच में का एंगल हमें नहीं दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करने को बोला जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो हम ऐसे इस तरह सॉल्व करेंगे। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है जी। अब इसके बाद हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ही करेंगे जब हमारे पास एंगल गिवन होगा, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स की वैल्यू गिवन होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब दूसरा केस क्या बता रहा हूं आपको, व्हेन थीटा इज गिवन, जब थीटा आपके पास गिवन होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स गिवन होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आता है, ए वेक्टर दे रखा है आपको i + 3j, और बी वेक्टर दे रखा है आपको j + 2k, ठीक है, j + 2k, और साथ में थीटा कितना दे रखा है, थीटा अगर आपको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है जी। 45 डिग्री मीन्स दैट इज योर π/4, ठीक है। तो थीटा इतना देखा, और आपको फाइंड करने को बोला जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था या लास्ट जैसे हमने सॉल्व करा, वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी अगर हमने निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास, हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह निकालते हैं, जो आई और जे के कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करके, उनका ऐड करके उनका स्क्वायर रूट लेना है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ जो भी कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके एडिशन,
ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है √10। 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10, तो ये आ गया √10। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा किसके इक्वल आता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 दैट इज योर √5। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब तीसरी चीज क्या निकालनी होती है हमें, cos थीटा। क्या निकालना होता है cos थीटा, cos थीटा मींस cos 45 निकालना है। ठीक है, तब इकट्ठे में यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। cos 45 कितना होता है जी, cos 45 हमारे पास होता है 1/√2। ठीक है, cos 45 कितना होता है हमारे पास 1/√2। बस डायरेक्ट आप ये वैल्यूज अपनी इसमें पुट, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनता है A.B वेक्टर इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos थीटा। ठीक है जी, cos थीटा मीन्स cos 45 लिख सकते हैं चाहे। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ A किसके बराबर आया था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू cos 45 कितना आया 1/√2, यही आया। अब अगर हम इसको ढंग से सॉल्व करें तो क्या बनता है √10 इंटू √5 क्या होता है आपका √50/√2, यही होगा। और इसको अगर हम ढंग से सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है 5 बाहर रहेगा, 5 इंटू √2/√2, जो कि सॉल्व करके कितना आता है 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ A.B वेक्टर। ठीक है, अब याद रखिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि अगर किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, if we will do the product scalar product of two given vector then we will get the scalar quantity। हमारे को क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं then we always get the scalar quantity। is that clear? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, ये तो थे आपके इसके एग्जांपल। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए, वो प्लीज अपने माइंड में उनको फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सबसे पहला जो हम रिजल्ट करने वाले हैं दैट इज योर इफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इन दोनों वेक्टर्स में क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है, देन वी कैन से दैट कि A वेक्टर वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, B वेक्टर के। इज दैट क्लियर? अब 0 कब आता है ये याद रखिए, अगर थीटा मैं 90 डिग्री पुट कर दूं। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, अगर दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल कितना है 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होगा 0, और ये सारी टर्म क्या बन जाएगी 0। मीन्स अगर A डॉट B वेक्टर कहीं भी 0 हो देन वी कैन से दैट द कि आपस में दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? या फिर अगर वाइस वर्सा भी कंडीशन अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के इक्वल। ठीक है, ये तो थी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर A डॉट B, ठीक है, मीन्स अगर A वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के। ठीक है, अब पैरेलल में भी दो कंडीशन होगी, एक होगी लाइक पैरेलल, एक होगा अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, अनलाइक मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं मीन्स लाइक पैरेलल, मीन्स लाइक पैरेलल, देन वी कैन से दैट कि A डॉट B क्या होगा, हमारे पास बराबर होगा AB के। ठीक है, क्योंकि जब लाइक पैरेलल होंगे तो थीटा क्या बन जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, जब लाइक पैरेलल होंगे, याद रखिएगा इसको, अगर A और B आपके दो पैरेलल वेक्टर हैं और लाइक पैरेलल मीन्स, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री होगा तो थीटा 0, cos 0 मीन्स क्या होता है 1, तो हमारा A डॉट B क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, क्योंकि cos 0 तो 1 आ गया।
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होगा बी के। मींस हमारा ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन है, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, मींस अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल मींस इन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं, मतलब डायरेक्शन उनके अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, थीटा क्या हो जाएगा हमारा वहां पे 180 डिग्री। ये याद रखिए, यहाँ मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। यहाँ थीटा हुआ था 0 डिग्री, यहाँ थीटा हो गया आपका 180 डिग्री। वहां हमारा ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर कितना होगा, माइनस ऑफ ए बी, क्योंकि एंगल आपका 180 हो गया। मीन्स कॉस 180 क्या होता है हमारे पास, कॉस पाई मीन्स दैट इज इक्वल टू -1। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर? चलिए ओके, नाउ फोर्थ रिजल्ट, अगर मैं किन्हीं दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं, ठीक है, अगर किन्हीं दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं सेम के साथ, देन वी कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ए का स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होता था हमारा, ए के बराबर, बाहर स्क्वायर है तो क्या बन गया आपका ए स्क्वायर। याद रखिएगा इसका, जहां भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम, मतलब ए डॉट ए आ जाए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स के बीच में हो रहा है, दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, देन वी कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब आप लिखिए फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट क्या होता है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। ओके, ये 4 रिजल्ट हो गए। अब इसके बाद 5वां रिजल्ट है हमारा, फिफ्थ रिजल्ट क्या है कि कॉमटेटिव जो लॉ होता है वो होल्ड करेगा, कॉमटेटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में। मींस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा अगर बी वेक्टर की, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर डॉट ए के। जैसे हमारा 3 इंटू 2, ठीक है, क्या बराबर होता है, 2 इंटू 3 के, ठीक है। मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव लॉ इसमें क्या करता है, होल्ड करता है। दूसरा है आपका जो सिक्स्थ है, इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता है, याद रखिएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारे पास कि अगर ए डॉट बी करूं, ठीक है, आप डॉट में ही करना है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद सी इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी डॉट सी। इन लॉस को याद रखिएगा, कौन सा लॉ होल्ड करता है कौन सा नहीं करता है। मींस ए डॉट बी अगर ब्रैकेट में और बाहर किसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट हो सी के साथ, इज नॉट इक्वल टू जब ए बाहर हो और अंदर क्या हो, बी डॉट सी। इज दैट क्लियर? अब सेवंथ है आपके पास, इफ एम इज एनी नॉन जीरो स्केलर। अगर एम कोई आपके पास नॉन जीरो स्केलर मीन्स कोई नंबर है, if m is any non-zero scalar then m of a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं अगर b के साथ, m of a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं b वेक्टर के साथ, तो उसमें क्या होता है, m आपका बाहर आ जाता है और अंदर बचता है a डॉट b, ठीक है। चाहे तो इसको उल्टा वे में भी लिख सकता हूं, मीन्स अगर a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं एम ऑफ बी वेक्टर के, तो एम वहां पे भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ए डॉट, ठीक है। मींस अगर दोनों वेक्टर्स के आगे कोई भी स्केलर लगाओ, किसी के आगे भी, तो स्केलर हम बाहर निकाल के, ठीक है, कॉमन लेके अंदर जो वेक्टर का है वो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ओके, अब इसके बाद एक दो रिजल्ट आए,
उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट। इसकी ज्योमेट्रिकल जो स्टडी है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है आपके पास, ठीक है जी। बस जो रिजल्ट है वो कंप्लीट करा देता हूँ आपको। अब आपके पास जितने भी रिजल्ट हो गए, अब इसके बाद का जो रिजल्ट है डेट इज योर कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है कि अगर मैं ए डॉट प्रोडक्ट करूं किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो वो बन जाता है ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी वेक्टर। इज दैट क्लियर? उसी तरह सेम इन अ सेम मैनर अगर मैं बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट करूं विद ए के साथ, तो वो बन जाएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। इज दैट क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करेगा। चलिए अब इसके बाद जो अगला है आपके पास, अगर आप मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये फॉर्मूले ही रख लीजिए अपने इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो इसको लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी। याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए डॉट बी। इसी तरह अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए डॉट बी, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं चाहे इसको, ठीक है, माइनस 2 ऑफ ए डॉट बी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, या तो देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसमें है, वेक्टर की फॉर्म में, याद रखिएगा। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे भी सेम होगा, बस साथ में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द लास्ट रिजल्ट जो आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी जरा। नाउ द लास्ट रिजल्ट इज, ठीक है, उसके बाद आपको घर के लिए क्वेश्चन दूंगा दोनों फॉर्म से, जब आपके पास थीटा गिवन है और जब आपके पास थीटा गिवन नहीं है। लास्ट रिजल्ट जो है हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट बंद, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा, ये आपका वहीं से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा हमारा रिजल्ट होता है, वैसे एक रिजल्ट ऐसे बना हुआ है। क्लियर? प्लीज नोट डाउन करिए इनको। ओके, अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्लीज उनको करिएगा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए डॉट बी वेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको, ए डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। वेयर, ठीक है, पहला पार्ट, अब मैं 3 टाइम इसमें ये सब में ए डॉट बी फाइंड करना होगा आपको। ए वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस जे माइनस के, और बी दे रखा है आपको आई माइनस के, क्लियर।
इसी तरह सेकंड पार्ट भी सेम, ए डॉट बी फाइंड करना है। ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k, that is your a vector, and b vector is your 2i plus 3j plus 3k। क्लियर। इसी तरह थर्ड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आपको ए वेक्टर, सब में आपने क्या करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है। क्लियर। और ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर कितना दे रखा है आपके पास 2j माइनस के। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ कहीं पे आपको थीटा दे रखा है नहीं, तो सीधा आपने जैसे हम डॉट प्रोडक्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन देता हूँ जहां पे आपके पास वेक्टर भी गिवन होगा और थीटा भी गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के and b vector is 2i plus 3j plus 1k and theta is 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। क्लियर। तो ये था जो पहले कॉन्सेप्ट, जहां आपको थीटा नहीं गिवन होता। ठीक है, जहां थीटा गिवन है वहां आपको याद है क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इनको। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।